अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी क्लासेस का सिलसिला था, क्लास नंबर 7 है और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी लास्ट क्लास होगी। तो इसके अंदर हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पढ़ाया, कार्बोनाइल ग्रुप, उस कार्बोनाइल ग्रुप के मजीद कुछ डेरिवेटिव्स हैं। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दिया, कार्बोनाइल ग्रुप का डेरिवेटिव था। अब कीटोन, एल्डिहाइड और ईस्टर, जिसको एस्टर भी कहते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो देखिए मैं कीटोन क्या है। जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानिब आपको रेडिकल लगे हुए नजर आएंगे, दोनों अलग अलग रेडिकल भी हो सकते हैं और दोनों सेम रेडिकल भी हो सकते हैं। ये आर आर डैश भी कहते हैं इसको, या आर आर भी कह लें आप। आर आर डैश वैसे ज़्यादा सही है क्योंकि बाज़ वक़्त अलग रेडिकल भी आ जाता है। तो अब क्या है, जैसे कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास आ गया। अब पहचानना कैसे भाई ये कीटोन है? बीच में कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के इधर भी दोनों जानिब क्या है, एक रेडिकल लगा हुआ है। अब रेडिकल में भी सेम और रेडिकल में भी डिफरेंट हो सकता है। तो अब अगर इसको देखा जाए तो उसका नाम कैसे रखेंगे आप? देखिए भाई, नाम ऐसे रखेंगे कि रेडिकल क्या है, यहां पर मिथाइल और यहां पे भी क्या है, मिथाइल। अब जब दो सेम रेडिकल होंगे तो उनके पास आप प्रीफिक्स देंगे डाई ट्राई की, जैसे डाई देंगे यहां पे डाई मिथाइल कीटोन, नाम हो गया कंप्लीट। अब अगर बात करें डिफरेंट अगर रेडिकल आपके पास आ जाएं, जैसे C2H5 C डबल बॉन्ड O और C3H7। अब देखें दो अलग अलग रेडिकल हैं आपके पास, दो अलग अलग रेडिकल हैं। इधर आपके पास इथाइल है, इधर आपके पास मिथाइल है। तो अब क्या करेंगे आप? अब आप ये काम करेंगे कि जो सबसे छोटा वाला रेडिकल है पहले उसका नाम देंगे और फिर उसके बाद जो बड़ा रेडिकल है, C2 छोटा है, C3 बड़ा है, तो आप क्या नाम देंगे? आप इसको नाम देंगे इथाइल, दूसरा प्रोपाइल और फिर कीटोन। सिंपल नेमिंग आपको बताई है मैंने, बिल्कुल सिंपल नेमिंग। IUPAC वाली नेमिंग नहीं बताई अभी मैंने इसकी, वो इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल नेमिंग समझे मैट्रिक लेवल पे, कि पहले छोटे वाले को नाम दे देंगे, या आप क्या ना, मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नाम दे दिया, इथाइल, प्रोपाइल, कीटोन। ओके क्लास। और अगर सेम होते, जैसे यहाँ पे भी इथाइल यहाँ पे भी इथाइल, तो मतलब डाई इथाइल कीटोन। प्रोपाइल होता दोनों जानिब तो मैं कहता डाई प्रोपाइल कीटोन। सो ये आपके पास सिंपल इधर लॉजिक है। अब चलें आप एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड क्या है? देखिए मैं बीच में कार्बोनाइल रेडिकल, अब अगर एक जानिब रेडिकल और एक जानिब हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है तो मैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहता हूँ, ठीक है भाई। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगर एक जानिब आपका रेडिकल और दूसरी जानिब भी रेडिकल हो और बीच में कार्बोनाइल ग्रुप हो, याद रहे कार्बोनाइल ग्रुप बीच में ही रहेगा हमेशा, बस आपके पास यहां से चेंजिंग होती रहेगी, इसके एंड से, इस एंड से और इस एंड से दोनों जानिब रेडिकल आ जाएंगे। आइदर इट इज सेम और आइदर इट इज डिफरेंट रेडिकल, आइदर इट इज सिमिलर और आइदर इट इज डिसिमिलर। तो आप उसको कीटोन कहेंगे कि कीटोन फैमिली है। ये नाम कैसे रखेंगे वो भी बता दिया। बट अब एक जानिब रेडिकल कार्बोनाइल के और दूसरी जानिब H लगा हुआ होगा तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। अच्छा, इसका नाम आपकी बुक में अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो मैट्रिक क्लास की आपकी बुक है सिंध टेक्स्ट बोर्ड की, और 2023 के अंदर जो पब्लिकेशन हुई है, अपडेटेड एडिशन है, उसके अकॉर्डिंग जो नाम रखा है वो किस तरह रखा है वो मैं आपको सिखा देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको दोनों नाम रखना सिखाए थे, एक आपकी बुक के अकॉर्डिंग और एक IUPAC में, कि कार्बोनाइल का कार्बन और इस कार्बन को दोनों को मिला के लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं IUPAC नहीं सिखा रहा बिकॉज क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और आपका मुझे ख्याल है और भी सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, इस वजह से। देखिए मैं, ये है C2H5 ले लेते हैं, ना बोलेंगे हर वक्त CH3 लेते हैं आप। C2H5, ये आ गया आपका कार्बोनाइल ग्रुप, CO लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में CO भी कह रहे होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप है, बस आपको याद रहे। और एक जानिब क्या लगा हुआ है, एक जानिब आपके H लगा हुआ है। अब देखें C2H5, कॉमन नेमिंग की तरफ आए। कॉमन सिस्टम जो आपका था उसमें मैंने आपको लिखा था फॉर्म, एसिड, वेलर, ऐसे नाम रखवाए थे ना आपको। तो उसमें C2H5 को क्या कहते हैं आप?
यानी क्लास नंबर 6 में मैंने आपको पढ़ाया था, वो कॉमन नेमिंग का आपको एक चार्ट बना के दिया था। तो भाई C2H5 को कॉमन नेमिंग में आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, प्रोपियन। जी हाँ, तो यहाँ कहेंगे आप प्रोपियन, इसका नाम रख दिया बस प्रोपियन, और H लगा हुआ है कार्बोनल ग्रुप की एक जानिब, तो आप इसको कहेंगे क्या बेटा, एल्डिहाइड। ओके, एक और एग्जांपल देख लें। यहाँ पे लगा दें आप H, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर फिर H। बाज़ बच्चे इसको देखेंगे तो वो एकदम घबरा जाएंगे, ये क्या है भाई, इधर भी H इधर भी H। एल्डिहाइड में तो एक जाने बैच पड़ा था, यहाँ दोनों जाने बैच आ गया। तो भाई आपको इसीलिए मैंने कॉमन चार्ट पढ़ाया था कि आप इसको देख के घबराएं नहीं, और ऐसा ना हो डिप्रेशन मोड में चले जाएं और सारे पेपर का टाइम आपका निकल जाए। लिहाजा इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेमिंग का चार्ट खोलें, क्लास 6 में जो आपको पढ़ाया था, जी हाँ, वहाँ पे देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर्म, FORM, फॉर्म। अब ये जो ग्रुप पूरा है एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइड, सीधा सीधा एल्डिहाइड लिख देंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पीस ऑफ केक है ये, पीस ऑफ केक। आगे चलें, CH3 CO कार्बोनिल ग्रुप और H, इसका क्या नाम होगा खुद ही रख लें आप, मैं नहीं बता रहा। आगे चलें एस्टर के ऊपर या ईस्टर के ऊपर। सीन क्या है भाई ईस्टर में, क्या आपके पास कीटोन की तरह दोनों जानिब रेडिकल नजर आएंगे, बट रुकिए साहिब, इन दोनों में एक फर्क है। इधर रेडिकल डायरेक्ट अटैच हुआ है, डायरेक्ट लिंक हुआ है किससे, कार्बोनिल ग्रुप से, बट यहां पर कबाब में हड्डी बन गया ये O। ये O जो है एक्चुअली ये क्या है, कबाब में हड्डी, शैतान वाला काम कर रहा है, इसने इसको अटैच करवाया है इसके साथ, तो इस वजह से इसको आप एक अलग फैमिली कहते हैं, क्या कहते हैं, ईस्टर फैमिली। एग्जाम्पल भाई इसकी कोई दें, रेडिकल लगा दें। अच्छा, रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। देखिए C2H5 COO, इसका मतलब COO, जब भी आपको ये नज़र आएगा और एक और रेडिकल चिपका देंगे यहाँ पे, मतलब ये होगा बेटा ये ईस्टर है। जिस तरह यहाँ CO कर देते हैं, या COH भी कर सकते हैं, COH, और यहाँ पर तो खैर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इधर भी CO कर देते हैं बस इसको, यहाँ आखिर में ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 और डायरेक्ट ऐसे मिला के लिख देंगे, ऐसे C2H5 और COH ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बहरहाल आप ये ना समझें कि ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और आप इसको ऐसे खोलते हैं C2H5 C और हाइड्रोक्साइल ग्रुप है भाई ये तो OH, तो बेटा गलत हो जाएगा ये आपका, ऐसे नहीं कीजिएगा, आप कहीं समझेंगे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। देखें एक ही O है इसमें, और ये वाला O जो है सिर्फ कार्बोनाइल का है, यानी कि सिर्फ H है यहाँ पे। ओके चलिए अब इधर आए, बहरहाल जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये, इसका नाम कैसे रखेंगे हम, तो भाई इसमें सबसे पहले R डैश का नाम रखेंगे उस रेडिकल का जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, यानी कि ये वाला, इसको क्या कहते हैं आप। अब इधर वो वाला नाम दें जो उसका एक्चुअल में आपको पढ़ाया था शुरू में, इसको कहते हैं इथाइल। क्या कहते हैं बेटा, इथाइल, कुछ याद आ रहा होगा, इथाइल। उसके बाद आप इस पर, सिर्फ इस पर आए, दोनों कंबाइन नहीं करवा रहा मैं अभी, IUPAC में ही करवाते हैं वो कॉमन सिस्टम। इसका कॉमन नाम क्या होता है, यहाँ पे भी आपने देखा प्रोपियन, क्या है प्रोपियन, तो यहाँ लिखें इथाइल प्रोपियन, और आखिर में चूंकि ईस्टर फैमिली है और ईस्टर फैमिली में जो सफिक्स आता है वो 8 आता है, तो आखिर में लगा देंगे 8, इथाइल प्रोपियन 8। ये रहा इथाइल, ये रहा प्रोपियन, बीच में 8 ग्रुप, ईस्टर ग्रुप आपके पास आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड वाला, कार्बोनाइल ग्रुप बॉन्डेड टू दी ऑक्सीजन। ठीक है भाई, अगला देखें, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है रेडिकल उसका नाम रखेंगे, यानी इसका आप नाम
जो ग्रीक प्रीफिक्सेस आपने पढ़ी थी वो वाला रखेंगे, यानी कि मिथाइल। ठीक है भाई, मिथाइल के बाद अब आएंगे इस पर, इन दोनों को नहीं मिला रहा मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों मिला के सिखाए थे, इसमें भी दोनों मिलाते हैं बट आईयूपीएसी सिस्टम में। उधर मैंने आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ा दिया आपको, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इसीलिए। बट अभी सिर्फ इसको देखें, ये क्या है, CH3। CH3 को क्या कहते हैं बेटा, कॉमन नेमिंग में जो अलग से चार्ट पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें इसको कहते हैं एसिड। आप लिखेंगे एसिड और सफिक्स क्या आ रही है, 8, तो नाम हो गया मिथाइल एसिटेट। अब इसका नाम क्या होगा ये आप खुद रखें। ठीक है जी, तो ये दो आपके मैंने होमवर्क दिए, बाकी सब मैंने आपको खुद कराएं। दोबारा से समराइज कर देता हूँ सारी चीज़ें, ताकि जो गप्पड़ गचोला आपके दिमाग में हो वो अलग अलग हो जाए। पहले मैंने आपको ये बताया कि बेटा इसका नाम कैसे रखेंगे, कीटोन। कीटोन होता क्या है, उसका जनरल फार्मूला ये रहा, कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों जानिब रेडिकल। रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। नाम कैसे रखेंगे, अगर सेम होंगे तो डाई की प्रीफिक्स आ जाएगी, यानी 2 हैं, डाई मिथाइल कीटोन, 2 मिथाइल बीच में कीटोन, सिंपल। अलग अलग आ गए तो मैंने आपको बताया आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चले जाएं। पहले देखें ये या ये, पी पहले आता है या ई पहले आता है, ऑब्वियस ई पहले आता है ऑब्वियसली, तो लिहाजा इथाइल, प्रोपाइल, आखिर में कीटोन, सिंपल नाम। एल्डिहाइड, अगर रेडिकल कार्बोनाइल ग्रुप H, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों जानिब क्या है, एक जानिब रेडिकल और एक जानिब H लगा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड की पहचान होती है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ये। अब इसका नाम रखने का तरीका क्या था, पहले आप इस रेडिकल का नाम देंगे कॉमन टेबल से, जो कॉमन टेबल आपको लिखवाया था, फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटायर वेलर कैप्रियन वाला। ठीक है, दोबारा मैंने आपको दोहरा दिया, H से शुरू होता है और वो आगे चलते चलते खत्म होता है C4 C5 पे खत्म हो जाता है। अच्छा जी, प्रोपियोन और एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट एल्डिहाइड, फॉर्म डायरेक्ट एल्डिहाइड, सिंपल बिल्कुल। फिर उसके बाद ईस्टर की बात आई, मैंने आपको बताया कि ईस्टर में भी दोनों जानिब कार्बोनाइल का रेडिकल होता है, बट यहां जो रेडिकल होता है ये अटैच होता है किससे, एक ऑक्सीजन के जरिए, कार्बोनाइल से। एक्चुअली ये ऑक्सीजन बीच में आ जाता है। अब इधर इसका नाम रखने का तरीका क्या था, पहले आप ये ऑक्सीजन से जो रेडिकल अटैच है उसका नाम देते हैं और इसका ग्रीक वाला नाम देते हैं। जो आपने इथेन से इथाइल बनाया था वो इथाइल वाला नाम रखते हैं, इथाइल, और उसके बाद कॉमन टेबल जो इसका नाम देखते हैं क्या है, प्रोपियोन, आगे लगाते थे 8। सिंपल यही लॉजिक इस नीचे वाले में इस्तेमाल किए और यही लॉजिक आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी बेसिक्स वीडियो थी वो तमाम की तमाम आज हो गई कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोस को अच्छे से समझने और प्रैक्टिस करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बिल्कुल हलवा लगेगी, हलवा। तो भाई बेसिक्स में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।